उधर कैंसर हॉस्पिटल की ज़मीन खरीदी गई, उसमें इतना सुंदर सा गेट, भव्य बाउंड्री, और उसका इतना सुंदर सा पत्थर लग रहा है। लोगों का तो किसी का फ़ोन परसों मेरे पास आया, कहा कि इतना सुंदर दरवाज़ा बना है, मैं तो जा ही नहीं पाया और मेरा मन नहीं माना। रात को 9 बजे घूमता हुआ मैं उधर निकल गया और वो देख के आया, मन खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। जगह जगह पानी के पात्र रखे हुए थे, उनको देख करके तो मन मयूर नाचने लगा। उस समय भी कुछ पशु जल पी रहे थे। तो मेरे पास किसी ने आज कुछ वीडियो भी डाली है, मैं भेजता हूँ। ये बेटा दिखाना, देखिए किसी ने मेरे पास एक फ़ोटो डाली है, 2 गैयाँ पानी पी रही हैं और उन्होंने ये डाली है मेरे पास, और मन हो गया मेरा खुश उनको देख करके। और आनंद की बात है कि हमारा ट्रैक्टर और टैंकर भी वहाँ खड़ा है। तो किसी ने इतना धन्यवाद दिया है, कहा महाराज जी युग युग जियो, इतनी अद्भुत ये सेवा चल रही है और इसके लिए मैं तालियां बजाऊंगा आपके नाम की। ये तब हो रहा है जब आप लोग जुड़े हुए हैं। एक बार दिखाना ये, अभी मैं इधर कथा में आया हूँ तब ये मेरे पास में ये फ़ोटो आई है। और आनंद की बात है कि ट्रैक्टर भी आश्रम का वहीं है, टैंकर भी चल रहा है वहाँ। देखिए एक बार वीडियो, मुँह से कहना और करना दोनों में बहुत अंतर है। ईश्वर की कृपा के ही द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। आपका एक एक पैसा इतने बढ़िया मलूक काम में लग रहा है। इस वृंदावन में बहुत पैसा वाले रहते हैं, खूब धनवान, इतने महात्मा जिनके पास भारी पैसा है, बड़े बड़े आश्रम मंदिर बने हैं, लेकिन ईश्वर ने उनको ये मौका नहीं दिया कि भरी दोपहरी में टंकी रख करके तुम भी जीव जंतुओं को पानी पिला दो। इसमें हम अपनी कर्मठता नहीं, इसमें हम भगवान की कृपा समझ रहे हैं। राम जी के पास में बंदर तो और बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हनुमान जी के लिए आदेश मिला है कि तुम्हें संजीवनी लेने के लिए जाना है। तो हनुमान जी तो भगवान की उस कृपा का अनुभव करते हैं, कृपा की अनुभूति करते हैं। हमें और आपको मिल करके इस देश के लिए एक बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बढ़िया करना है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसी वृंदावन में गर्मियों के समय में बहुत बंदर मरे हुए मिलते, बहुत पशु पंक्षी मरे हुए मिलते, बहुत गैयाँ मरी हुई मिलती थी। अभी ये तो हमने कोरोना में देखा है 2020 में। शास्त्री जी और वो मास्टर जी दोनों परिक्रमा करके आए। 2020 की मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी इतनी सेवाएं आपने चालू की हैं, हमारा निवेदन है एक सेवा और कर देते। मैंने कहा भवानी तुम्हारे मुंह पर बैठी है, बोलिए क्या है। तो कहा कि हमने अपनी आंखों से 5-7 भूख से त्रसित, पानी से त्रसित बंदरों को मरा हुआ देखा है। यदि उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो हमने आशीष पारासर गुरुकुल का बच्चा, उसकी ड्यूटी लगाई है, रोजाना बंदरों की सेवा करने को जाता है। जगह जगह पानी की टंकियां रखी गई हैं, ये व्यवस्था की गई है। और जब ये काम हो रहा है तो मन को बड़ी गुदगुदी मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है, मन खुश हो जाता है। आज जब ये वीडियो मैंने देखी, आंख में आंसू आ गए मेरी आंखें भीन गई। मैंने कहा बहा क्या बिहारी तेरी कृपा है, ये सब तेरी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। मैं कथा में आगे के लिए बढ़ रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है। बस मैं इतना कहूँगा, गौ माता की खल के लिए आप 1 बोरी के लिए 1500 रुपया, 1 कुंटल का मतलब 50-50 किलो की 2 बोरी, समझ लो कि 2 सवा मणी हो गई। उसके लिए 3000 रुपये का सहयोग करते हुए, और ये है ताकत दे दें, काम बढ़ाए। गौशाला में गौ माता की संख्या बढ़ रही है। और आनंद की बात यह है कि किसी गाय की मृत्यु नहीं हो रही, वृद्धि हो रही है। ये बेटी है, पंजाब से आई है ये गुड़िया। बेटा एक बार खड़े हो ना, ये गुड़िया, हाँ तो मैं ही बोला। ये आज सुबह मुझे आके बोलती है, कहती है महाराज जी मैं तो मम्मी के साथ आ भी नहीं रही थी और माँ मुझे ले आई, अब यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा है। मैं युवा बच्चों को, भाई बहनों को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप सब एक बार वृंदावन आइए और तुम्हें पता लग जाएगा कि असली संसार किसे कहते हैं, असली दुनिया किसे कहते हैं। तुम तो नकली दुनिया में रह रहे हो। असली दुनिया वहाँ, जैसे दुनिया को बनाने वाले ने जिसको बनाया उसकी कारीगरी तो यहाँ आके देखो। यहाँ कितनी खुशी मिल रही है, यहाँ कितनी प्रसन्नता मिल रही है। बेटी बोली है आज ये। और जो भी युवा बच्चे सुन पा रहे होंगे, बेटा बैठ जाओ, जो भी युवा बच्चे सुन पा रहे होंगे, मैं तो उनको कहूँगा एक बार वृंदावन आइए, मिल के जाइए। हमारी तुम्हारी कुछ बातें होंगी, तुम चल के तो आओ, यहाँ का नज़ारा तो देखो, यहाँ का आनंद तो देखो। जिस दुनिया वाले ने दुनिया को बनाया है, यहाँ लोग क्या आनंद में घर से दुखित आते हैं, दुनिया भर का टेंशन होता है, बीमारी में आते हैं,
डायबिटीज बढ़ी हुई होती है, इंजेक्शन दो दो ठोके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ खूब आलू चावल खाते हुए भी कोई परहेज नहीं, मस्ती के साथ जी रहे हैं। कहते हैं 400 थी महाराज जी 120 रह गई, ऐसा बोलते हैं। इस जगह को भगवान का वरदान सिद्ध हो रहा है। और आनंद की बात है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगता, न रहने का न भोजन का। होटल में रहते हैं तो पेट में धुक धुक होती है कि आज इतना फिर बढ़ गया, 1500 कमरे का, फिर इतना 1500 बढ़ गया। हाँ, वहाँ तो कमरे में सामान ले जाने से पहले खाली करने की पहले पड़ती है। जिस दिन कमरा चेकआउट हो गए तो ये देखा जाता है कि 10:30 कितनी देर में बज रहा है, थैला पहले बाहर निकालना है। यदि 10:30 से 11:45 बज गए ना तो एक दिन का किराया और लग जाएगा। ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं बाहर गया हूँ तो कमरा होटल का लेके मैं भी रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। मैं बच्चों को बोलूँगा देखिए ना, देख 10:30 से 11:45 न बज जाने, 1500 और ले लेगा। तो वो पता है मुझे, लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बेटी कहती है मम्मी को, मम्मी छूट जाने दे रेल। महाराज जी ने तो कहा है कि पैसा राष्ट्र के खाते में जाता है तो वो भी एक यज्ञ है। चलो हमारी टिकट का पैसा सरकार के खाते में ही तो जा रहा है, मम्मी एक दिन और रुक जाइएगा ना, कल चलेंगे। यहाँ तो बच्चे ऐसे बोलते हैं। जिंदगी जीने में बहुत आनंद हो रहा है। कल पूर्णिमा का दिन है, आप जो भी जितने भी लोग आ सकें आप जरूर पधारिएगा, आप जरूर आइएगा। आश्रम छोटा है, लेकिन मैं बराबर कहता हूँ जिसके दिल में जगह है उसके ही घर में जगह है। जिसके दिल में जगह नहीं है, मकान कितना भी बड़ा हो उसके घर में भी जगह नहीं होगी। हम तो छोटे से लोग हैं, छोटे से आदमी हैं, और लेकिन आपके साथ आत्मीयता बहुत है। देश बहुत बड़ा है, लोग तरसते हैं, साधु तरसते हैं इस वृंदावन में कि लोग आवें, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। लोग मुझे कहते हैं कि इतने लोग आपके यहाँ कैसे आ जाते हैं। आप विश्वास करें, मैंने कोरोना काल से लेकर अभी तक 12 लाख लोगों से संपर्क किया है। 12 लाख लोग, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे पास में उसका डाटा बना हुआ है 12 लाख लोगों का। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें क्या मेरी आत्मीयता नहीं है? क्या इसमें मेरा अपनापन नहीं है? लोगों से खूंखार होकर के तुम बात करोगे, डांट कर बात करोगे, लटके मुंह से बात करोगे तो आदमी एक बार आ जाएगा, दोबारा से नाम नहीं लेगा। लेकिन भगवान ने ऐसा स्वभाव दिया, यहाँ तो लोग दौड़ते दौड़ते आते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं। आनंद होता है जब आप यहाँ पहुँचते हैं। आपसे बड़ा हमारा रिश्तेदार कौन है? आपसे बड़ा हमारा कौन है? मेरा रिश्तेदार वो है जो बांके बिहारी का रिश्तेदार है, और आप यहाँ ठाकुर जी के रिश्तेदार बन करके आए। तो लोग दुनियादारी के रिश्तेदारों की इतनी खुशामद करते हैं, जो भगवान का रिश्तेदार बन के आया उसका तो अति आदर होना चाहिए, उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पेक्ट होना चाहिए। आप इस आश्रम को कभी भूलना मत। आप यहाँ आते रहिएगा, यहाँ हर चीज़ आपकी है। जब हम आपके हैं तो यहाँ की कौन सी चीज़ आपकी नहीं है। खुले हृदय से आप यहाँ रहिए। कल पूर्णिमा है, हम और आप सब मिलकर कल शाम को 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक गौशाला के जाले उतारेंगे, झाड़ू लगाएंगे, वहाँ वाइपर चलाएंगे। कल पूर्णिमा को 1-2 घंटे की अद्भुत सेवा गौशाला को समर्पित कर देंगे। गौशाला दमक जाएगी, चमक जाएगी। गायों को नहलाएंगे, पाइप हाथ में लेके कोई खुरचेगा, कोई नहलाएगा। देखो गायों को नहलाने में कितना आनंद आता है। आप 50 हों कि 500 हों, कल सब मेरे साथ गौशाला होंगे। 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक पूरी गौशाला को चमका देंगे। एक एक गाय के ऊपर पाइप चलेगा। कल बहुत आनंद आएगा। कल हम सेवा पूर्णिमा मनाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा है, कल वैसाखी पूर्णिमा है, हमारे लिए कल सेवा पूर्णिमा है। सब लोग वहाँ, आश्रम की बड़ी वाली गाड़ी यहाँ होगी। आपके पास वाहन है तो अपनी गाड़ी से जाइए, नहीं फिर उसमें बैठ करके आपको गौशाला तक ले जाया जाएगा। वहाँ से फिर यहाँ वापस भेजा जाएगा। किसी के हाथ में झाड़ू होगा, किसी के हाथ में वाइपर होगा, किसी के हाथ में पाइप होगा। कल गौशाला में सेवा अभियान है। मैं कल तक इधर हूँ, परसों तो मुझे भी जाना है, फिर पता नहीं कब लौट के आ रहा हूँ, चार्ट देखना पड़ेगा।